Hello students, now we are going to start exercise 1.3 for class 10 math, lesson number 1 real numbers. We have studied exercise 1.2, exercise 1.1 deleted है, तो let's start exercise 1.3. 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा what are रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. We have studied these topics in 9th class, lesson number 1. हमने 9th क्लास में पढ़ा था रेशनल नंबर क्या है, नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 2/3, 3/5, 5/7. इवन ये भी जो नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल कहलाते हैं, क्योंकि हम एक लगा के यहाँ पे हम रेशनल बना सकते हैं. माइनस में हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, सब क्या है रेशनल नंबर है. तो ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स आर रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या है, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक √2, √3, √5, √11, √13. इनको हम क्या, अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 2 का नहीं आएगा, पेयर नहीं बनेगा, 3 का पेयर नहीं बनेगा, 11 का पेयर नहीं बनेगा, और इस तरह से जैसे कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ 20, 200, 2300, ये क्या है इरेशनल नंबर. अब आता है यहाँ पे हमें यहाँ प्रूव करना होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. दिस ईयर एग्जाम में लगभग ऑलमोस्ट 100% से हो रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में. आपका क्वेश्चन इसी तरह से होगा, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, आपको प्रूव करना इरेशनल नंबर है. तो प्रूव दैट √5 इरेशनल नंबर, या √5 हो, √2 हो, √3 हो, √11 हो, सबका पैटर्न सॉल्व करना है, एक ही है. तो पैटर्न क्या है यहाँ देखते हैं. सबसे पहले हमने √5 ये प्रूव करना इरेशनल नंबर है. लेट्स अज्यूम √5 इज रेशनल नंबर. हमने मान लिया इसको रेशनल नंबर है. ये √5 क्या है, रेशनल नंबर. लेट्स अज्यूम, वैसे है रेशनल, लेकिन हमने मान लिया लेट्स अज्यूम √5 इज रेशनल नंबर. अगर √5 रेशनल नंबर है तो किसके रेशनल नंबर क्या होता है, p/q या a/b लिख दो, अपॉन में होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है. तो हम एक कंडीशन डाल देंगे, a एंड b आर को प्राइम. ए और बी क्या है, को प्राइम है, और b इज नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन लगा देंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कंडीशन लगाती है अपने सेल में, अपने ऑफर्स में. तो एक कंडीशन क्या है, लेट्स अज्यूम √5 रेशनल नंबर. पहला जो भी क्या √2, √3 जो भी होगा उससे क्या मानना है, पहला रेशनल नंबर. फिर √5 रेशनल नंबर है, a/b पे डाला. ए और बी आर को प्राइम्स. को प्राइम का मीन है ए और बी जैसे 2 और 3 हैं, 3 और 4 हैं, 5, 6 हैं. ऐसे जैसे 3 और 5 हैं, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन 1 होता है. जैसे 3 और 5 में क्या आ रहा है, 1 कॉमन आएगा. 2 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आएगा. तो ए और बी हमने कंडीशन ए और बी ऐसे नंबर लिए हैं जो को प्राइम है. को प्राइम का मतलब है जिसमें 1 कॉमन होगा. एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. बी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हो गया नीचे कभी डिनोमिनेटर 0 होता है. जैसे यहाँ पर 2/0, 3/0, 5/0, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो 0 नहीं होगा, बाकी ये को प्राइम है. ठीक है. अब नेक्स्ट करते हैं, अगला स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया, इधर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, इधर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया. तो स्क्वायर है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा. ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर. अब बी यहाँ मल्टीप्लाई में दे दूंगा, ए का स्क्वायर, ये 5 यहाँ आ जाएगा. तो ए का स्क्वायर डिवाइड्स है, ए का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5. देन ए आल्सो डिवाइड्स बाय 5. अगर मान लो 25 5 से आ रहा है, 25 किससे ना 5 से बनाए, 5 भी 5 से जाएगा. तो ए का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ए भी क्या होगा, डिवाइड होगा 5 से. नेक्स्ट स्टेप करना है पुट. आपके पास क्या ए है, तो जो भी ऊपर होगा न्यूमरेटर ए लेना है, और नीचे होगा उससे भी सी लगा देना है. ए किससे आएगा, 5c. ए इज इक्वल टू 5c. तो इसी कैटेगरी में 5c रखते हैं. ए के क्या रखा मैंने, ये था ना a² अपॉन 5,
तो मैं ए की क्या डाल दूंगा 5c, बी स्क्वायर ऐसे रखा मैंने, 5 5 या 25, सी का स्क्वायर ऐसे रहेगा। एक बार मैं रिपीट कर दूँ फिर भी। सबसे पहले कंडीशन होगी लेट्स अज्यूम रूट 5 ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी होगा, पी अपॉन क्यू कुछ भी ले सकते हैं। एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स इनमें एक ही कॉमन होगा। बी इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। स्क्वायरिंग से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा रूट, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5b स्क्वायर 5 अपॉन में ए स्क्वायर किससे आ रहा है 5 से, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, देन ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो जो भी न्यूमरेटर में ऊपर है हमारे पास ए लिया मैंने और 5c। ऐसा ही क्यों किया मैंने, तो इसके लिए क्या है हमने क्वेश्चन टू लगा देंगे वो। हाँ भाई, तो सबसे पहले ए की पे क्या रखा हमने, ए की 5 से रख दिया। अब ये लिया मैंने, ये पार्ट लिया, इसे फर्स्ट दे दिया, पुट इन फर्स्ट पार्ट। ए के 5 से रख दे रहा मैं, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 5 5 था, ए के 5 से रख दिया, 5 5 25। अब 25 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 5 जाएगा, तो बी का स्क्वायर 5c यहाँ कर देता हूँ मैं। ये रहा हमारे पास 5 चला गया, तो बी का स्क्वायर क्या आ रहा है 5c स्क्वायर, 5 यहाँ ले लो तो क्या आ गया है बी का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, देन बी आल्सो डिवाइड्स बाय 5। देखा हमने बी का स्क्वायर 5 से आ रहा है, बी भी 5 से आएगा, तो ए भी 5 से आ रहा है, बी भी 5 से आ रहा है, तो ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5, बट ए एंड बी आर को प्राइम। भाई ए भी 5 से आ रहा आपका, ए 5 से आ रहा, बी भी 5 से आ रहा, तो ए और बी में दोनों कॉमन फैक्टर 5 हो गए। बट ए और बी क्या है को प्राइम है, क्या है ये को प्राइम है। को प्राइम में 5 कॉमन नहीं आ सकता, को प्राइम में 1 ही आएगा, को प्राइम है ये 1 आएगा केवल, ये आ गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज इरेशनल। एक बार दोबारा बता दूं, ए में कॉमन आ रहा है 5, बी में कॉमन 5 आ रहा है, तो ए और बी में कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन हमने कंडीशन मानी थी ए और बी क्या को प्राइम है। को प्राइम मीन्स इनमें एक कॉमन केवल 1 होगा, तो ये नहीं हो सकता 1 है 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था, क्या ये अज्यूम करने में से तो कॉमन आया है, अज्यूम किया था ये रॉन्ग है। और दीज आर रूट 5 क्या है इरेशनल है। सिमिलरली एक क्वेश्चन इस तरह से और करते हैं अलग से, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने रूट 3 प्रूव करना है इरेशनल है, प्रूव इट एज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या ना, पहला स्टेप क्या था, लेट्स अज्यूम रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 क्या है रेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करें, रूट 3 रेशनल है तो इसे ए बाई बी में डाला, सेम यही कर रहे हैं, सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना है। जैसे हमने पहला स्टेप क्या किया था, लेट्स अज्यूम रूट 5 रेशनल नंबर, यहाँ भी हमने लिखा लेट्स अज्यूम रूट 3 रेशनल नंबर। फिर मैंने क्या डाला, इसे ए बाई बी पे डाला, कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि ए एंड बी, ए बी और को प्राइम है, दोनों क्या है को प्राइम है, एंड बी इज नॉट टू इक्वल टू 0, बी 0 के इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया था हमने, लेट्स अज्यूम रूट 3 रेशनल नंबर। अगर ये रूट 3 रेशनल नंबर है तो ए बाई बी होगा, कंडीशन डाल दी हमने, ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम क्या बताया था मैंने, इसमें कॉमन 1 होगा, बी इज नॉट इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, रूट से रूट
कैंसिल हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की 3b का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बाय 3, तो ए का स्क्वायर डिवाइड्स बाय 3, ए का स्क्वायर डिवाइड हो रहा 3 से, देन ए आल्सो डिवाइड्स बाय 3। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट, इसे फर्स्ट पार्ट दे दूँ, पुट ए इज इक्वल टू, ए ऊपर है, डिवाइड करें जो भी आएगा सी के साथ होगा वो, ए इज इक्वल टू 3c इन फर्स्ट उठाया मैंने बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3, अब मैं ए के पे क्या डालूंगा 3c रख दिया, 3 3 9c, 3 3 9, सी का स्क्वायर 3 से डिवाइड कर दिया, 3c आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 डिवाइड में आ गया, तो बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 3, बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 3, देन बी आल्सो डिवाइड्स बाय 3, ये जा रहा हमारा, तो ए भी हमारा 3 से जा रहा था, ए भी हमारा 3 से आ रहा है, बी भी हमारा 3 से आ रहा है, सो ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 3, ए भी हमारा 3 से आ रहा है, बी भी हमारा 3 से आ रहा है, तो ए और बी हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर 3 है, बट ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है, को प्राइम है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, रॉन्ग, एंड √3 इज ए रेशनल नंबर। देखा हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं, एक √5 वाला किया हमने, एक ये √3 किया, सब में क्या एक पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो √7 √11 जो भी आएगा इसी तरह से निकलेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो 3 + 2 √5 क्या है, ये इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट्स अज्यूम 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अगर इरेशनल है तो क्या होगा, a बाई बी के को डाल दिया, वो कंडीशन लगा दी हमने, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, ए और बी, जिनमें कॉमन 1 हो केवल, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब 3 जो है वहाँ भेज दिया हमने, प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, b बन जा, एलसीएम लेंगे, b बन जा b, a क्रॉस मल्टीप्लाई दी 3b, 2 नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आया, a - 3b अपॉन 2b। तो ये तो रेशनल है, ये इरेशनल है, तो a - 3b अपॉन 2b इज रेशनल, बट √5 इज इरेशनल नंबर्स। भाई ये तो हमारा रेशनल नंबर है, a बाई बी में है, a बाई बी रेशनल नंबर है, बट √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और एक रेशनल बराबर नहीं हो सकती। सो आवर अजम्पशन, जो हमने शुरू में अज्यूम किया था, अज्यूम कि रेशनल, ये गलत है। सो आवर अजम्पशन, आर अजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इज रेशनल, इज रॉन्ग, एंड इट इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल है। अब आता है नेक्स्ट, सेम ही है। सबसे पहला स्टेप क्या लिखो, लेट्स
6 प्लस रूट टू है। लेट्स अज्यूम 6 प्लस रूट टू इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 6 प्लस रूट टू क्या डालेंगे, ए बाई बी डालेंगे और कंडीशन लगा देंगे ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स कहते हैं इसमें कॉमन वन हो एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये 6 वहाँ भेज दो, प्लस का 6, ये 6 हो गया। एलसीएम लो, बी वन जा बी ए 6b, तो ये तो रेशनल है, इज रेशनल। बट रूट टू क्या है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, रेशनल बट रूट टू इज इरेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग and root 2 is 6 root 2. 6 plus root 2 is a rational number. Irrational number. ओके, नेक्स्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये थर्ड पार्ट था। सबसे पहला स्टेप, लेट्स अज्यूम, ये प्रूव करना इरेशनल है। लेट्स अज्यूम 1 बाय रूट टू इज रेशनल नंबर। ये हमने प्रूव किया रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो क्या होगा, ए बाई बी के इक्वल होगा। और जहाँ पर कंडीशन लगा दो ए एंड बी क्या है, आर को प्राइम, को प्राइम है ये, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट टू ए इजिकल टू बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। रूट टू ए इधर भी स्क्वायर कर दिया, रूट से रूट कैंसिल हो गया। एक क्या आ गया, बी का स्क्वायर अपॉन 2, तो बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2, देन बी आल्सो डिवाइड्स बाय 2। बी भी 2 से जाएगा, तो हमने क्या पुट, ये पहले क्वेश्चन पुट, बी क्या है, बी है ना, नीचे गया 2c, तो पहले बी लेना है, जो भी होगा उसके साथ सी लगाना है। इन फर्स्ट ए का स्क्वायर, बी के मैं 2c रख दिया, मतलब ए का स्क्वायर सी आ गया, बी के 2c रख दिया, ए का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो ए का स्क्वायर क्या आएगा 2c, अब नीचे आ जाएगा ये 2, ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2, ए की स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, देन ए आल्सो डिवाइड्स बाय 2। ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर। यहाँ देखो बी भी 2 से डिवाइड हुआ था, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ए और बी क्या कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। बट ए एंड बी आर को प्राइम, ए और को प्राइम है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सब में एक ही लाइन लिखनी पड़ रही है हमें, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट 2 क्या हमारे पास 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट करते हैं 7 रूट 5 को हमें एक्सप्लेन करना है कि इरेशनल है। तो पहला स्टेप वही है, लेट्स अज्यूम इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, क्या डाल दिया मैंने, ए बाई बी डाल दिया। कंडीशन लगा दो ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। क्या करोगे, रूट 5 ए बाई बी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, ये तो रेशनल है, इज रेशनल
सबसे पहला स्टेप होता है लेट्स अज्यूम, हमने इसे रेशनल में डाल दिया, फिर ए बाई पी डाला, कंडीशनल दी, ये तो सब में कॉमन है। फिर क्या किया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, ये तो रेशनल है क्योंकि ए बाई बी रेशनल माना था हमने रेशनल। रूट 5 क्या है, इज इरेशनल, बट रूट 5 इज इरेशनल, so our assumption is wrong, and 7 root 5 is irrational। और बहुत आसान है ये, एक ही स्टेप से इसमें। अब आप क्या करना है, हम 1.4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 1.4 के अलावा जो इम्पोर्टेंट है CBSE पैटर्न के क्वेश्चन मैं 1.4 के बाद दूंगा इसमें, और इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू वेरी मच।